गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड। ये हमारी इकोनॉमिक सीरीज का सेकंड पार्ट है बेसिकली। इससे पहले कुछ और थ्योरीज भी आती है जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर और इसके अलावा प्रोडक्शन मतलब पीपीसी कर। तो उससे पहले बट मुझे ऐसा लगा कि हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, तो पहले जो चीज़ रेलिवेंट है, जिन चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट हम उनसे को रिलेट कर पाए, उनको समझना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही बुक में गलत दिया हुआ है कि वो स्टार्टिंग है ये पहले नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन पीपीसी का जो होता है उसका जो टोटल कोरिलेशन है वो यही होता है कि किस तरीके से प्रोडक्शन आएगी जाएगी। उससे पहले हमारी इकोनॉमी में डिमांड क्या है उसको पढ़ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ डिमांड? बेसिकली डिमांड क्या होती है? एक पर्टिकुलर प्राइस ऑफ कमोडिटी पे एक पर्सन किस चीज़ के लिए मतलब उसकी क्या नीड है या उसकी क्या, अगर हम इसके पर्टिकुलर एक डेफिनेशन बोले तो उसमें कुछ फैक्टर्स होंगे जैसे कि एक पर्टिकुलर प्राइस, इसके अलावा क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू बाय, यानी एक पर्सन को एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की। इसके अलावा उसकी मतलब इसके अलावा उसमें एक पर्टिकुलर प्राइस ऑफ, अब डिमांड को एक बार मैं दोबारा बताती हूँ। डिमांड क्या होती है? एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्सन की इंडिविजुअल और ग्रुप स्लैश और इकोनॉमी, मतलब डिमांड क्या होती है कि किसी इकोनॉमी में किसी इंडिविजुअल की या किसी ग्रुप की एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्या उस प्रोडक्ट को, एक कमोडिटी को बाय करने की जो विल पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं, इसमें ये 1 2 3 4, ये अगर आप कहीं पे डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको ये 4 चीज़ें ज़रूर मिलेगी, चाहे लैंग्वेज डिफरेंट होगी बट ये 4 पॉइंट होते हैं डिमांड के। कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे विलिंगनेस होनी चाहिए एक इंडिविजुअल ग्रुप की एक इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बाय करने की, उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड। अब डिमांड 2 टाइप की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड होती है और एक मार्केट डिमांड होती है। इसी के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं? मार्केट डिमांड में क्या होता है? एग्रीगेट्स होते हैं, यानी सबकी क्लब करके जो डिमांड होती है। और इंडिविजुअल लेवल पर क्या होती है? सिंगल पर्सन की जो डिमांड होती है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। अब इसी बेसिस पे होते हैं स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्केड्यूल्स क्या होते हैं कि जो डेटा हम डिमांड को कवर करने के लिए पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल डिमांड का क्या है? जैसे मान लो ये पेन है, अगर इसका प्राइस 5 है तो एक पर्सन है वो 10 पेन खरीदना चाहता है 5 रुपए के प्राइस पे। जैसे ही इसका प्राइस 10 रुपए बढ़ा दिया गया, अब उसने क्या किया, अब वो कह रहे कि मेरे पास, अब वो 10 रुपए, अब जब प्राइस बढ़ गया तो आप कम खरीदोगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ये 20 रुपए का होगा, मैं खरीद लूंगी 2 3, मुझे जितने भी नीड है। जैसे ही कोई बोलेगा इसका प्राइस बढ़ गया, 20 रुपए से इसका प्राइस 30 हो गया, मैं फिर भी उसी पर्टिकुलर बजट के अंदर होंगी तो मैं उसी अकॉर्डिंग से अपने यूनिट्स को कम कर दूंगी। तो ये क्या शो करता है? ये प्राइस था, ये क्वांटिटी डिमांड था। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है कि प्राइस, अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो डिमांड है वो कम होगी। तो डिमांड का पहली चीज यही है कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी। इसके अलावा मार्केट डिमांड कैसे फाइंड आउट करते हैं? मार्केट डिमांड में कुछ नहीं दिया होगा, आपको प्राइस गिवन होंगे जैसे 5 10 15, फिर आपको पर्सन ए की डिमांड पर्सन बी की डिमांड गिवन होगी, आप इन दोनों को क्लब कर दोगे, आपकी मार्केट डिमांड आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब हमें मार्केट डिमांड निकालनी है मार्कर खरीदने वालों की, तो वो सारे मार्कर जो मार्कर खरीद रहे हैं उनको क्लब कर देंगे तो उनकी मार्केट डिमांड आ जाएगी। सिंपल, ठीक है। तो इस टाइप के टेबल्स को कहते हैं स्केड्यूल्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल, यहाँ तक बातें क्लियर है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो आगे क्या है? अब जब ये सब हो जाता है इसके बाद आता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? इसका अपना प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरा फैक्टर क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं?
रिलेटेड गुड्स, इसको मैं अभी समझाती हूँ। इसके अलावा क्या आता है, इनकम क्या है, इनकम क्या है एक इंसान की। इसके अलावा क्या आता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, क्या वो पर्सन इस चीज़ को खरीदना भी चाहता है या नहीं चाहता, ठीक है। इस तरीके से आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक जो पर्टिकुलर गुड्स होते हैं उसकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वीट है, वीट हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो हमारा डेली यूज़ में हम उसको कंज्यूम करते हैं, हम उसकी चपाती बना के खाते हैं। बट हमें पता चल जाए कि मार्केट से वीट जाने वाला है, लोग स्टॉक करने वाले, तो हम फटाफट खरीद लेंगे कि कल को अगर मार्केट में हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ये फैक्टर होता है। अगर हमें लगेगा मार्केट में उस चीज़ की कमी आ रही है, हम भी खरीद के रख लेंगे कि कल को हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक्सपेक्टेशंस एक बहुत सारी कंडीशन, बेसिकली सिचुएशन बेस्ड होता है, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आपको अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल मुझे इसी कंपनी का, ये कौन सी कंपनी है, फेबर, इस फेबर का ही मार्कर मुझे पसंद है, तो ये मेरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो मैं इसी को खरीदूंगी, तो इसकी डिमांड ही बढ़ी रहेगी। बट अगर मैं बोलूँगी कि नहीं कोई भी रैंडम कंपनी का मार्कर दे दो, तो डिमांड कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो डिक्रीज होगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इनकम, समझ सकते हो, इनकम बढ़ेगी, आप गुड्स का कंजप्शन ज़्यादा करोगे, इनकम कम होगी। बट इसमें भी एक चीज़ होती है, दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ठीक है, ये बुक, अब अगर हम इसको देखें तो ये नॉर्मल बुक है। अगर मेरे को बुक्स का शौक है, मैं ऐसे की बुक्स पढ़ती हूँ सेल्फ हेल्प, तो क्या होगा, मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगी क्योंकि मेरी वो, मैं उसमें चाहती हूँ। ये होता है एक नॉर्मल गुड। फॉर एग्जाम्पल आपके फ़ोन का रिचार्ज है, आपके अगर इनकम बढ़ेगी, आप अच्छी कंपनी की सिम लेना चाहोगे, आपकी इनकम नहीं होगी, आप किसी भी कंपनी से भी काम चलाना चाहोगे, तो ये होता है एक नॉर्मल गुड की पहचान। नॉर्मल गुड का मतलब इनकम के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। बट इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल बाजरा, ठीक है, हर कोई वीट प्रेफर करेगा, हर कोई अच्छे फ्रूट्स प्रेफर करेगा, ना कि वो सिर्फ बाजरा या मक्का या ज्वार खाना प्रेफर करेगा। तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, जबकि इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम इफेक्ट्स नेगेटिव होता है। इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड कम होगी, इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इसमें दो टाइप के गुड आते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जैसे टी कॉफ़ी, टी नहीं तो कॉफ़ी, ठीक है। अब सब्सटीट्यूट गुड्स में मान लो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, मतलब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, खुद ब खुद टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसे कहा जाता है सब्सटीट्यूट गुड, कि एक नहीं तो दूसरा। तो अगर सब्सटीट्यूट गुड में एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, समझ रहे हो आप। जैसे ये टी है, ये कॉफ़ी है, टी का प्राइस 10 से 15 हो गया, ठीक है, बट डिमांड, कॉफ़ी का प्राइस तो वहीं पे है, तो डिमांड कॉफ़ी की बढ़ेगी, क्योंकि कॉफ़ी पहले 10 लोग कंज्यूम कर रहे थे, अब 15 लोग कंज्यूम करने लग जाएंगे, क्योंकि चाय की तो प्राइस बढ़ गया, लोग उसके सब्स्टिट्यूट। अब फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है, इसके साथ मेरे पास एक दूसरा मार्कर भी था, पता नहीं अभी वो कहाँ है। अगर इस कंपनी का प्राइस बढ़ जाएगा, दोनों मेरे को सेम चीज़ें लग रही है, तो मैं उस पर शिफ्ट कर जाऊँगी कि भाई मैं क्यों ज़्यादा प्राइस पे करूँ। तो यही चीज़ होती है सब्स्टिट्यूट गुड में। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं, हम उनको अलग अलग यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सॉक्स एंड शूज़, ठीक है, आप शूज़ पहनोगे, आपको सॉक्स तो मैंडेटरी है, हर कोई पहनता है, वो एक डिफरेंट केस है कि आप ना पहनते हो, टेक इट एज अ जोक। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं जो हम एक साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्दी आ रही है, अब शूज़ और सॉक्स का ही लेते हैं, सॉक्स की डिमांड बढ़ेगी। अब सॉक्स कोई चप्पल के ऊपर बाहर पहन के तो जाएगा नहीं, वो शूज़ पहन लेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ें होती है कि अगर एक की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे की भी साथ बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव फैक्टर जनरेट करता है। इसके अलावा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये तो हमने बता ही दिया, प्राइस बढ़ रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, डिमांड मतलब प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनवर्स होता है। तो दोबारा देख लेते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो टाइप के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट जो एक के बदले दूसरा यूज़ कर सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री जो दोनों साथ यूज़ करते हैं। इनकम में नॉर्मल होता है, इन्फीरियर होता है। नॉर्मल में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इन्फीरियर में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आपके अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं, और एक्सपेक्टेशंस सिचुएशनल बेस्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताती हूँ,
कि जो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी होता है ना, उससे जो डिमांड जनरेट होते हैं उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डिमांड। ठीक है, एक होती है रेगुलर डिमांड और एक होती है क्वांटिटेटिव डिमांड। क्वांटिटेटिव डिमांड वो डिमांड होती है जो हमारे प्राइस ऑफ द कमोडिटी को दिमाग में रख के जनरेट की जाती है। यानी इसके टाइम में, क्वांटिटेटिव डिमांड के टाइम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बाकी के जो फैक्टर्स अभी हमने बात की वो कांस्टेंट ही रहेंगे। मतलब एक हम एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन बना के चलते हैं कि क्वांटिटेटिव डिमांड हम जब भी आगे निकालेंगे तो उसके टाइम में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बाकी के फैक्टर्स है वो कांस्टेंट है, ताकि हम एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंच सकें। ठीक है, ये था फैक्टर्स के बारे में। इसके बाद एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। ये थे इंडिविजुअल फैक्टर्स। इंडिविजुअल के फैक्टर्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम लेवल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस। बट जब हम मार्केट डिमांड के जो फैक्टर्स होंगे ना उनकी बात करेंगे तो उसमें बस दो और चीजें ऐड कर लेंगे। पॉपुलेशन साइज, यानी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, एक हो गया पॉपुलेशन का साइज किस लेवल का है, एक बार फिर से समझा लेते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन बढ़ी है तो वीट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन फैक्टर इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा एक जो होता है, क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर। जैसे औरतें, इसी के अंदर आएगा कि औरतें और जैसे पुरुष हो गए। अब औरतों की अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो अपने आप जो उनके प्रोडक्ट्स होंगे उनकी डिमांड बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। अब जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियां ज़्यादा नेल पेंट यूज़ करती हैं तो अपने आप नेल पेंट की डिमांड जनरेट हो जाएगी। ये मैं आपको इसलिए ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको शायद अजीब लग रहा है और शायद आपको, बट ये आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में नोटिस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक आती है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है, किसी प्रोडक्ट से हम कितनी चीज़ें, कितना कुछ हम निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, किस प्रोडक्ट से हम कितना कुछ निकाल सकते हैं उसको कहा जाता है यूटिलिटी। मीन्स कितनी उसकी कंजम्पशन, मतलब एक यूटिलिटी यानी ये एक मार्क करेंगे हमें किस लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अब हम इसको मेजर तो नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को कहा जाता है यूटिलिटी, कि कोई कमोडिटी हमें कितना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है उसको यूटिलिटी कहा जाता है। इस सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में कर सकते हैं, बट हम, मतलब वो एक अलग पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पॉसिबल है। ये मार्कर मुझे क्या सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये डस्टर मुझे क्या सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, मैं रब कर रही हूँ, मुझे हो गया, समझ आ गया, कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है मेरी नीड्स को, बट एट द एंड ऑफ द लेवल हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, तो वही चीज़ आती है। तो यूटिलिटी क्या होती है, किस प्रोडक्ट से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन ड्राइव हो रही है उसको नंबर्स में कैलकुलेशन करना। ठीक है, इसके अलावा इसी का एक पार्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल आप घर से आए, ठीक है, मतलब आप बाहर से आए घर पे, तो आपने लेमनेड बना के पिया, उसका फर्स्ट सिप आपको 10 लेवल की यूटिलिटी दे रहा है, नेक्स्ट सिप आपको कहीं ना कहीं 9 की यूटिलिटी देगा, क्योंकि आपकी प्यास एक सिप में बुझ गई, मतलब कुछ हद तक प्यास तो बुझ गई, फिर वो 9, फिर 8, फिर ऐसे करते करते एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपकी 0 हो जाएगी यूटिलिटी। ठीक है, मतलब आपकी प्यास अब पूरी तरह से हो गई। बट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप जब पियोगे दोबारा तो आप माइनस में जाने लगोगे, आपको ओवर लगेगा कि मैं क्यों पी रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है, हर चीज़ की, हर प्रोडक्ट की, हर एक कमोडिटी की एक यूटिलिटी होती है, और उस यूटिलिटी को इस तरीके से जब वो डिक्लाइन करती है तो वो मार्जिनल यूटिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।